अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या कभी आपने ट्रेन की यात्रा की है? इंडिया के अंदर 1% लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रेन की यात्रा कभी भी नहीं की होगी। या तो वो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर होंगे जो लोग प्लेन से आते जाते रहते होंगे, और मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब फैमिली की बात करें तो सारे लोग ही ट्रेन की यात्रा करते हैं। ट्रेन की यात्रा करते समय उनका हजारों किलोमीटर कैसे कट जाता है, ये उनको खुद को पता नहीं चलता। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? इसके पीछे का रीजन है 1853 से लेके अभी तक जो ट्रेनें चलती आ रही है, उसके अंदर क्या-क्या बदलाव आया, उनकी सैलरी क्या है और आने वाला फ्यूचर ट्रेंड का कैसा रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 के अंदर सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत हुई थी, जो बॉम्बे से लेके थाने तक की ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ये मात्र खाली 34 किलोमीटर की यात्रा थी, और 34 किलोमीटर की यात्रा के अंदर 400 लोगों ने सफर किया था। और उस समय ट्रेन के अंदर 3 इंजन रहा करते थे। 3 इंजन के दम पे ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही। उसके बाद में धीरे-धीरे करके पूरे ऑल इंडिया के अंदर पटरियाँ बिछने लगी। अगर हम 1853 से लेके 2026 तक अगर हम आज के डेट के अंदर बात करें, तो लगभग 70% इंडिया पूरा ट्रेन का कवर हो चुका है। मतलब जहाँ पे ट्रेन आती-जाती रहती है, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पे ट्रेन आपको ना मिले। पूरे इंडिया के अंदर ट्रेन की शुरुआत तो हो चुकी थी, पर आपको पता है इसका एक्सीडेंट रेशियो क्या था? 1961 से लेके 2026 की अगर हम बात करें, तो लगभग 38,500 एक्सीडेंट रेशियो रहा। इसमें बहुत से बड़े भी हादसे थे, बहुत से छोटे भी हादसे थे, और जितने भी बड़े हादसे हुए उसमें लगभग लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक के आंकड़े की बात करें तो लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर हम पर डे का अगर हम एवरेज लेके चले, तो हर साल लगभग 1000 से भी ज़्यादा के हादसे होते रहते थे। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिससे हादसे लगभग बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। लगभग ना के बराबर अभी हादसे होते हैं, और पहले टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले अगर हर साल की अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग हर साल 1000 से भी ज़्यादा के यहाँ पे हादसे होते रहते थे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, क्या सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होता है? क्योंकि इतने भारत में इतने सारी ट्रेनें चलती रहती है, तो सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा? सरकार को 2,40,000 करोड़ का रेवेन्यू हर साल का जनरेट होता है, जो खाली ट्रेन से ही होता है। उसमें अगर हम ज़्यादातर रेवेन्यू की बात करें, तो जो मालगाड़ी होती है ना, उससे ही ज़्यादातर रेवेन्यू 1,70,000 का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। बाकी 60 से 65,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है, वो कहीं न कहीं पे टिकट से ही जनरेट होता है। हाँ, मतलब सरकार इतना ही कमाती है टिकट से। इसके पीछे का रीज़न है क्या है पता है? अगर हम पूरे वर्ल्ड का अगर हम कैलकुलेशन निकालें, तो सबसे ज़्यादा कम पैसे में ट्रेन चलने वाली या फिर सबसे ज़्यादा कम टिकट है, इंडिया की यहाँ पे मानी जाती है। मतलब इंडिया के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा कम टिकट के अंदर भी यहाँ पे सफ़र कर लेते हो। ये बहुत ही अच्छा मतलब पॉज़िटिव पॉइंट माना जाता है। ज़्यादातर सरकार यहाँ पे कमाती कहाँ से है पता है? जो माल सप्लाई करती है ट्रेनों से, उससे ज़्यादा पैसा कमाती है। बाकी पैसेंजर से सरकार ज़्यादा कमाती नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पूरे भारत के अंदर कितने रेलवे स्टेशन है और कितनी ट्रेनें पूरे दिन के अंदर चलती है। तो भारत की अगर हम बात करें तो 7,300 पूरे भारत के अंदर रेलवे स्टेशन है, और भी रेलवे स्टेशन अभी लगातार बनते जा रहे हैं। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो जो पैसेंजर ट्रेनें जो चलती है, वो लगभग 13,000 के आसपास में चलती है, और उसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं। अब 2.5 करोड़ लोगों का मतलब आप जानते हो कितना होता है? लगभग पूरे देश की पूरी आबादी एक ट्रेन के अंदर सफर करती है, और ये इंडिया में पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। अगर हम माल सप्लाई की बात करें तो वो भी लगभग 9,000 ट्रेनें पूरे दिन के अंदर चलती रहती है। मतलब ये एक दिन का मैं आपको आंकड़े की बात बता रहा हूँ, महीने की मैं आपको बात नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि कई-कई देशों में तो ऐसा होता है कि 13,000 ट्रेन चलना मतलब पूरे महीने का वहाँ पे कैलकुलेशन होता है। पूरे महीने भर में भी इतनी ट्रेनें नहीं चलती, जितनी ट्रेन अपने भारत के अंदर एक दिन के अंदर चल जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग यहाँ पे काम करते होंगे। जैसा टीटी हो गए, या फिर सिक्योरिटी गार्ड हो गए, या फिर कैंटीन वाले हो गए, या फिर लोको पायलट हो गए। अगर हम सबकी बात करें तो कितने लोग काम करते होंगे? आप हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि होंगे लगभग 1 डेढ़ करोड़ तो लोग होंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ, खाली 12 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी काम यहाँ पे करते हैं, जिसमें मतलब ये सारे लोग आ जाते हैं। और उसमें भी अगर मैं 4 लाख लोग और जोड़ दूँ जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, उसकी भी अगर हम बात करें तो 4 लाख लोग और मिला दूँ, तो लगभग ये टोटल हो जाता है, लगभग ये टोटल 17 से 18 लाख लोग वो यहाँ पे हो जाते हैं। 17 से 18 लाख लोग मिलके ये पूरा नेटवर्क को सँभाल रहे हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, रेलवे की यहाँ पे तैयारी करते हैं, या फिर अपने इंडिया के अंदर ये कॉमन है कि रेलवे की नौकरी में अगर किसी को मिल जाए तो सौभाग्य की बात होती है और गर्व की भी बात होती है, और ये बात बिल्कुल सही है।
और क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरे ऑल इंडिया के अंदर इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, उनको ये सारे लोगों को ये जॉब को मिलना पॉसिबल है क्या? आप यहाँ पे खुद बोलिए और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए, आपने ये तो देख लिया कि कितने लोग काम करते हैं, पर आपने ये जानने की कोशिश की कि उनकी सैलरी कितनी हो सकती है? जैसे कि सरकारी कर्मचारी है, जो मतलब बहुत लंबे समय से उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर उनकी हम एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 45,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में उनकी सैलरी आ जाती है, जिसमें लोको पायलट भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकते हैं, कैंटीन वाले भी हो सकते हैं, लगभग साफ-सफाई करने वाले कर्मचारी भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी कितनी होगी पता है आपको? 12,000 से लेके 18,000 के बीच में ही होती है। हाँ, इतनी ही होती, उससे ज़्यादा नहीं होती। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जितने भी लोग काम करते हैं पूरे ऑल इंडिया के अंदर, उनका शोषण बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि वो लोग काम करते हैं, तो मेहनत का पैसा कोई और ले जाता है। मतलब 4-5 7,000 की बात करें तो जो ठेकेदार होता है वो हर महीने तो वही खा जाता है। पूरे ऑल इंडिया के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे काम करते होंगे रेलवे में और जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब लड़कों को रखा होगा वहाँ पे, तो वो इंसान सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पे खाता होगा सरकार से। भारत की अगर हम ट्रेन की बात करें तो खाली वो ट्रेन नहीं है, कहने के लिए लोहे का डब्बा नहीं है। लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अगर हम ट्रेन की बात करें तो बहुत ही कम किराए के अंदर लोग आ जा सकते हैं और अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों का पक्ष क्या कहता है पता है? क्योंकि ट्रेन है तो वो भी है। तो उसे कहने का मतलब क्या है? दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहर में जो भीड़-भड़ाके वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो ज़्यादातर समय लोगों का ट्रेन में ही जाता है। क्योंकि वो लोग जॉब करते हैं, दूर-दूर जॉब करते हैं। दूर से कहीं पे आना, कहीं पे जाना ऐसा हो गया। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्या करते हैं पता है? ट्रेन का सफ़र लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे क्या होता है उनका टाइम भी बच जाता है और कहीं न कहीं वो रेगुलर जॉब पे भी चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।